தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற 234 தொகுதியிலையும் டிவிகே சின்னத்துக்காக அவங்க அழுத்த போற ஒவ்வொரு பட்டில இருந்து விழுற ஒவ்வொரு ஓட்டும் அணுகுண்டா மாறும் பாருங்க. तमिलनाडु में चुनावी पारा अपनी चरम पर है। मतदान में अब महज 10 दिन ही शेष रह गए, यानी कि चुनाव प्रचार अभियान के लिए केवल 7 दिन का ही वक्त है, जिसके चलते प्रचार अभियान ने काफी जोर भी पकड़ लिया है। सभी उम्मीदवार जनता के बीच जाकर संवाद कर रहे हैं और अपने पक्ष में वोट मांग रहे हैं। इस बीच नई नवेली पार्टी तमिलगा वेत्री कशगम यानी टीवीके के प्रमुख और लोकप्रिय अभिनेता थलपति विजय का प्रचार अंदाज हर तरफ चर्चा का विषय बना हुआ है। विजय और उनकी पार्टी के प्रत्याशियों द्वारा किए जा रहे अनोखे प्रचार के तरीके ने न केवल लोगों का ध्यान खींचा है, बल्कि सोशल मीडिया पर भी बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। और आज की इस वीडियो में हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे कि आखिर किस तरीके से विजय थलपति की पार्टी और विजय खुद प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि वो चर्चा का विषय बना हुआ है। आगे बढ़ने से पहले आप अपने स्क्रीन पर दिख रही इन तस्वीरों को देखिए, जहां टीवीके के प्रत्याशी चुनाव प्रचार के दौरान गाड़ी पर हाथ जोड़े खड़े हैं और उनके ठीक बगल में पार्टी प्रमुख थलपति विजय लोगों से संवाद करते नजर आ रहे हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहे विजय असल में वहां मौजूद है ही नहीं। दरअसल थलपति विजय की पार्टी अपने चुनाव प्रचार में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर रही है और जहां विजय व्यक्तिगत रूप से नहीं पहुंच पा रहे हैं, वहां होलोग्राफिक एआई कम्युनिकेशन डिवाइस का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस तकनीक के जरिए विजय की एक जीवंत आभासी छवि प्रत्याशियों के साथ खड़ी होकर जनता से जुड़ रही है, जो टीवीके के प्रचार अभियान को सबसे अलग और हाईटेक बना रही है। लिहाजा सोशल मीडिया पर भी तेजी से उनका प्रचार प्रसार वायरल हो रहा है। बहरहाल अभिनेता से नेता बने विजय थलपति जितनी भी रैलियां कर रहे हैं, उनमें हजारों लाखों की भीड़ उमड़ रही है। यूं तो विजय थलपति की सभाओं में युवा और महिला वर्ग के मतदाता ज्यादा दिखाई देते हैं, लेकिन चुनावी प्रचार के दौरान जिस तरह लोगों का हुजूम उमड़ रहा है और वो अपने हर रैली में सभाओं में अलग अंदाज में प्रचार करते हुए दिख रहे हैं, जिसे लेकर खूब चर्चा भी हो रही है। बीते दिनों ही विजय थलपति कन्याकुमारी में चुनाव प्रचार के दौरान विजय अचानक साइकिल पर निकल पड़े, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। हालांकि कई लोग इसे लेकर आलोचना भी कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि विजय का सार्वजनिक स्थानों पर इस तरह की जोखिम भरी गतिविधियां कारण बेहद गैर जिम्मेदार है। वहीं एक तरफ विजय की रैलियों और सभाओं की चर्चा सोशल मीडिया पर हो रही, वहीं दूसरी तरफ 13 अप्रैल यानी आज ही तिरुवल्लुर में होने वाली बैठक को विजय ने रद्द कर दिया। इससे पहले भी विजय के कई कार्यक्रम रद्द हो चुके हैं। बहरहाल पहली बार चुनाव लड़ने वाले विजय थलपति तमिलनाडु के सभी 234 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारा है और अपने सभी चुनावी मैदान में उतरकर जोरों शोरों से प्रचार भी कर रहे हैं अपने प्रत्याशियों के लिए और खुद भी। विजय थलपति 2 सीटों से लड़ रहे हैं, पेरम्बूर और तिरुचि पूर्व सीट से। राजनीतिक विश्लेषकों का वही कहना है कि 2 सीटों से चुनाव लड़ना विजय की एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। जहां पेरम्बूर उत्तर चेन्नई का एक शहरी और अधिक आबादी वाला क्षेत्र है, वहीं तिरुचि पूर्व को तमिलनाडु का दिल भी कहा जाता है। लेकिन विजय का यह रास्ता इतना भी आसान नहीं है। इन दोनों सीटों पर वर्तमान में डीएमके का दबदबा है और पेरम्बूर से डीएमके के आरडी सेकर विधायक है, वहीं तिरुचि पूर्व से इनिगो इद्रुयाराज विधायक है। यूं कहे तो यह इलाका दशकों से द्रविड़ राजनीति का गढ़ रहा है, यानी द्रविड़ राजनीति का केंद्र हमेशा से ही यहाँ रहा है। यहाँ का सियासी समीकरण विजय के लिए इसलिए भी इस बार कठिन है क्योंकि डीएमके के आरडी सेकर विधायक है, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा, और जिनकी जमीन पर पकड़ बहुत मजबूत मानी जाती है। वहीं एआईए डीएमके के चालाकी देखते हुए अपने सहयोगी दल पीएमके को मैदान में उतारा है। यह रणनीति विजय के वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए मानी जा रही है। इतना ही नहीं, यहाँ का मतदाता काफी जागरूक है और वह सिनेमाई लोकप्रियता से ज्यादा स्थानीय विकास को तरजीह देता है। हालांकि जिस तरह से विजय के रोड शो में दिखाई देता हजारों और लाखों का जनसैलाब, ये बताने के लिए काफी है कि तमिलनाडु में इस बार थोड़ी बदलाव की संभावना है। क्योंकि विजय के रोड शो की बात करें या रैलियों की, तो खासकर उनके सभाओं में, उनकी रैलियों में युवा और महिला वर्ग के मतदाता उनके सभाओं में आ रहे हैं। हालांकि कई बार ऐसा देखा गया है कि जनसभाओं में दिखाई देता भीड़ हर बार वोट बैंक में तब्दील नहीं होता।
खैर, ये तो जब चुनाव के नतीजे सामने आएंगे तो ही स्पष्ट हो पाएगा कि विजय की सभाओं में दिखाई देता हुजूम वोट बैंक में कितना बदला है। बहरहाल, इस बार के विधानसभा चुनाव में विजय की एंट्री से यहाँ मुकाबला त्रिकोणीय भी हो गया है। तमिलनाडु की जितनी भी वैसी सीटें हैं, हॉट सीट, वहां पर चुनाव त्रिकोणीय है और विजय ने अपनी चुनावी जनसभाओं में साफ कर दिया है कि उनका मुकाबला सीधे तौर पर स्थापित द्रविड़ शक्तियों से है। उन्होंने युवाओं और महिलाओं को लुभाने के लिए बड़े वादे किए हैं। विजय का मानना है कि अगर वे त्रिची पूर्व जैसी केंद्रीय सीट जीतते हैं तो इसका असर पूरे राज्य की राजनीति पर पड़ेगा। बता दें कि 23 अप्रैल को तमिलनाडु के 234 सीटों पर एक ही चरण में वोट डाले जाएंगे और नतीजे 4 मई को घोषित किए जाएंगे। इस दिन केवल नतीजों का दिन नहीं होगा, बल्कि यह विजय की रणनीतिक साख का असली लिटमस टेस्ट भी होगा। उस दिन यह पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा, जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा थोड़ी देर पहले, कि विजय की सभा में दिखने वाला वह हुजूम और युवाओं का उत्साह वास्तव में एक ठोस वोट बैंक में तब्दील हो पाता है या नहीं, या ये केवल एक सुपरस्टार की झलक पाने की चाहत तक ही सीमित रहेगा। क्या विजय का करिश्मा द्रविड़ राजनीति के स्थापित समीकरणों को बदल पाएगा? इसकी अंतिम तस्वीरें यानी कि 4 मई को ही साफ हो जाएगी। खैर, आपको क्या लगता है कि थलपति विजय कितनी सीटों पर इस बार अपना खाता खोल पाते हैं, क्योंकि वे पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स पर जरूर लिख कर दें। आप देख रहे थे एयरना और हमारा नाम है शरतन। कैमरे के पीछे मौजूद है हमारे सहयोगी अभिषेक मुकुंद। बहुत बहुत शुक्रिया।